मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य विषय में महात्मा गांधी के शैक्षिक चिंतन के ऊपर चर्चा करेंगे और जो उन्होंने बेसिक शिक्षा की प्रणाली बताई है उसके जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके ऊपर जो उन्होंने विवेचना की है, उन्होंने जो वर्णन प्रस्तुत किया है उनको पढ़ेंगे। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों पर विकसित की गई थी, जैसे शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। बेसिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। बेसिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। इस पर गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकारों का हनन करना होता है। यह कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर यह एक हिंसा को बढ़ावा देता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया कि राज्य को 7 से 14 वर्ष के जितने भी इस आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क और अनिवार्य करने से सभी बच्चों को शिक्षा मूल रूप से प्राप्त होगी और सभी का विकास हो सकेगा। वहीं इन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत दिया। शिक्षा को आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ डिफेंडिंग सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। ठीक है, इसमें गांधी जी ने सार्वभौमिक अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न किया था। उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे, अतः उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया और उसके अनुमान के अनुसार बच्चों द्वारा जो उत्पादित वस्तुओं से उन्हें लाभ होगा वह स्कूलों पर व्यय किया जाएगा और इसी से स्कूल भी सुचारू रूप से चल सकेंगे और सभी को हस्तकौशलों का शिक्षण दिया जा सकेगा। वहीं सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। ठीक है, इसमें गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे समाज में होने वाली किसी भी प्रकार की जो भी शोषण थे उसे हिंसा ही समझते थे। उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो सामान्य व्यक्तियों का शोषण करते थे वह एक प्रकार की हिंसा ही
मानते थे। तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा सिद्धांत को स्वीकार किया और इसमें छोटे बड़े का कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, अर्थात सबको समान शिक्षा मिलेगी, सबका उत्थान होगा और सभी बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए सर्वोदय शिक्षा का सिद्धांत उन्होंने आवश्यक माना और सत्य अहिंसा के व्रत का पालन भी वह आवश्यक मानते थे। वही शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। उस समय अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। किस प्रकार का जीवन भारतीय जी रहे थे इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। अंग्रेज तो शोषण करते थे और दूसरों को परेशान करते थे और वह शासन करने के लिए आए थे और शासन ही करते थे। इसलिए उस समय गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन और उसके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं अक्षत्रिय जो उद्योग धंधे थे उन पर आधारित करके उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए बल दिया और कहा कि उन्हें इस तरह की व्यवहारिक शिक्षा दी जाए जिससे वह अपने घरेलू जो काम है उनसे जुड़े और व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दें और प्रशिक्षण प्राप्त करें हस्तकौशलों का, जिससे वह अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके और अपनी जो आर्थिक तंगी है उसे कम कर सके। अब है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा का बनाने का सिद्धांत। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने का सिद्धांत। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है और उसी के माध्यम से जन शिक्षा की भी व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा में अभिव्यक्ति के आधारभूत जो माध्यम है वह मातृभाषा का शिक्षा माध्यम होना चाहिए और इसी का सिद्धांत बनाना चाहिए और इसी को स्वीकार भी किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा हर तरह की स्वाभाविक शिक्षा को अपनी मातृभाषा में जल्द से जल्द सीख लेता है अनुकरण के द्वारा और एक दूसरे के संप्रेषण विचारों के द्वारा। तो अगर हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा होगी तो उसका जल्द से जल्द असर बच्चों पर होगा और वह ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। अब शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। पहला यह कि वह बच्चों को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे। वहीं दूसरा यह कि बच्चों को वे स्वावलंबी बनाना चाहते थे और उन्हें जो उनकी जीविका है उसे जीविकापार्जन करने के योग्य बनाना चाहते थे। और तीसरा यह कि वह सबका उदय और उत्थान चाहते थे। चौथा यह कि वे शिक्षा को
गांवों के जीवन से भी जोड़ना चाहते थे। और पांचवा यह जो एक अंतिम था, शिक्षा का जो महत्व है वह है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। और वह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और शिक्षा को ग्रहण करे और स्कूलों में होने वाले जो उत्पादन हैं उनसे जो स्कूलों में हो रहा वह है उसका वह निकाल सके। इसलिए वह हस्तकौशलों की शिक्षा व्यवस्था पर बल देते थे और इसे वह अनिवार्य बनाना चाहते थे। अब ज्ञान को इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। ठीक है, यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, तब पाठ्यचर्या के समस्त विषय और उनके जो कार्य क्रिया हैं वह सब संबंध किससे होता है? उस सब का जो संबंध है वह मनुष्य के वास्तविक जीवन से होता है। ठीक है, इसी दृष्टि से गांधी जी ने ज्ञान के पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर भी बल दिया और उनके इसी विचार ने शिक्षण की सहसंबंध विधि को भी जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विज्ञान पूर्ण इकाई होता है और उसे पूर्ण इकाई के रूप में ही विकसित करना चाहिए और जिससे समस्त बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। वही शिक्षा के जो बेसिक उद्देश्य हैं वह भी उन्होंने बताए हैं। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक। बेसिक शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों को आधारभूत ज्ञान एवं हस्तकौशल प्रदान करना, अतः उन्हें सामान्य जीवन जीने के योग्य बनाना। और इस हेतु बेसिक शिक्षा ने निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं, जैसे शारीरिक एवं मानसिक विकास, उसी प्रकार से सर्वोदय समाज की व्यवस्था की स्थापना, शारीरिक एवं मानसिक विकास। ठीक है, गांधी जी इस तथ्य से अवगत थे कि मनुष्य एक शारीरिक प्राणी है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया और उसी के अनुरूप उन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या भी बनाई और उस पर भी बल दिया। वहीं सर्वोदय समाज की स्थापना की। सर्वोदय समाज की स्थापना की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होना संभव है। ठीक इसी प्रकार गांधी जी सामाजिक विकास से एक विशिष्ट अर्थ था, वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक दूसरे के साथ प्रेम भाव और सहयोग से रहेंगे और एक दूसरे की उन्नति के सहायक भी बनेंगे और सबका उदय होगा, सबका उत्थान होगा और सभी का
समाज में समान रूप होगा, सब समान व्यवहार करेंगे और सबके साथ सहयोग से रहेंगे। वह एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें अहिंसा हो, हिंसा की भावना का कोई भी विचार ना हो, एक दूसरे के साथ प्रत्येक व्यक्ति सहयोग के साथ रहें। वहीं वे सांस्कृतिक विकास भी चाहते थे। सांस्कृतिक विकास उस काल में उच्च वर्ग के भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते रहते थे। तब गांधी जी ने बड़े बलपूर्वक लिखा था कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है तो उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है, तो वह नष्ट होने लग जाती है। अगर हमारी संस्कृति ही हमारे अंदर नष्ट हो जाएगी, हम उसे नहीं समझ पाएंगे, उसके अनुरूप नहीं चल पाएंगे, तो हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा किया गया प्रयास, उन्होंने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा, वह सब व्यर्थ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बेसिक शिक्षा का विधान किया, जिससे हमारे आने वाली नई पीढ़ी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को संजो कर रख सके, उसकी रक्षा कर सके और उसके अनुरूप कुछ सुधार करके उस संस्कृति को जिंदा रखे। चारित्रिक एवं नैतिक विकास चारित्रिक एवं नैतिक विकास। गांधी जी चरित्र बल के महत्व को भी समझते थे और गांधी जी नैतिक विकास और चरित्र विकास के बल को समझते थे और उस पर बल भी देते थे। उनके साथियों ने भी शिक्षा द्वारा बच्चों के चरित्र का निर्माण किया और इस बेसिक शिक्षा का इसे एक प्रमुख उद्देश्य बनाकर सामने रखा और सबके जो आने वाली पीढ़ी थी उन बच्चों के ऊपर चारित्रिक और नैतिक विकास पर बल दिया और उसके द्वारा यह सब उन्होंने बेसिक शिक्षा के द्वारा करना प्रारंभ किया। अब व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा। गांधी जी ने इस संबंध में दो बातें कही। पहली कि बच्चों को जो भी हस्तकौशल सिखाया जाए उनमें से स्कूलों में इतना उत्पादन हो कि विक्रय लाभ से स्कूलों का व्यय निकाला जा सके। और दूसरा यह है कि इन हस्तकौशलों को उसके विक्रय लाभ से स्कूलों का जब व्यय निकाला जाएगा, हस्त स्कूलों को उद्योगों की भी सीखने के जो उसकी शिक्षण विधि है उसमें उद्योगों को सीखने के बाद बच्चे अपनी जीविका कमा सके और अपनी जीविका उपार्जन कर सके। गांधी जी ने आर्थिक अभाव से मुक्ति पाने के लिए इसमें सबसे अधिक महत्व दिया। उनके सभी साथी उनके साथ इस तर्क में सहमत थे और वह सभी छात्रों को हस्तकौशलों अथवा उद्योगों के शिक्षा को अनिवार्य रूप से देने के समर्थक थे और सभी को इसकी व्यवस्था करने के लिए वह तत्पर थे। वह चाहते थे कि जो गांधी जी का यह मत है कि अगर
बच्चों को हस्त कौशलों और उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वह आत्मनिर्भर बनेंगे और वह अपनी जीविकापार्जन कर सकेंगे। नागरिकता का विकास। नागरिकता का विकास। राष्ट्र की दृष्टि से व्यक्ति एक नागरिक होता है, उसे नागरिक कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने राष्ट्र के नियमों का पालन करे और राष्ट्र के प्रति वफादार रहे और जो राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य हैं उनका पालन करे और अपने अधिकारों की भी रक्षा करें। किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का यह प्रमुख उद्देश्य होता है। बेसिक शिक्षा एक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा योजना है। इसका यह उद्देश्य होना स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जो कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति उनको निभाए और जो नियम है उनका पालन करे और प्रत्येक नागरिक अपनी नागरिकता का विकास करे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।